गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तो लास्ट टॉपिक कल आपको मैंने ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज वाला स्टार्ट करा दिया था, शायद आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। तो जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो है अपना कौन सा अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो अल्कोहल अब्यूज वाला अपना रह गया था, उसे हम लोग आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, टॉपिक अच्छा है, मीन्स आप लोगों से ही रिलेट करता है थोड़ा। और इसके अलावा इसमें ये समझिए कि रटने का कुछ नहीं है, बस आप एक बार समझ लेंगे आप एग्जाम में लिख आएंगे, समझ गए ना। ऐसा टॉपिक है अपना नेक्स्ट। तो कल आपको मैंने जो पढ़ाई थी उसमें ड्रग अब्यूज थी, ड्रग्स में कैनेबिनॉइड्स थे, हेल्यूसिनोजेंस थे, कोकीन थी, ठीक है, ओपियोइड्स थे। तो इन सब का आपने पढ़ लिया होगा। अब आते हैं किस पर, अल्कोहल अब्यूज पर। ठीक है, क्या है अल्कोहल अब्यूज। अब अब्यूज का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या गाली देने से मतलब है कि दारू पी के लोगों को गाली देना है, अब्यूजिंग करना? तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर अब्यूजिंग का मतलब ये नहीं है। यहाँ पर अब्यूजिंग का मीनिंग क्या है, अब्यूजिंग का बेटा मीनिंग आता है यहाँ पर कि जो आपने अल्कोहल अल्कोहल इनटेक किया है, इसे अदर देन जो मेडिसिनल पर्पज है, अदर देन मेडिसिनल पर्पज से आपने यूज किया है, या फिर आप कह सकते हैं मेडिसिनल पर्पज से हायर अमाउंट में आपने यूज किया है किसी अल्कोहल को। तो अल्कोहल अब्यूज का मतलब यहाँ पर क्या आता है, अल्कोहल अब्यूज का मतलब है इनटेक 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 अल्कोहल other than medicinal purpose or in large amount which cause ill effect on human body ठीक है, तो यहां पर ये मीनिंग है किसका, आपका अल्कोहल अब्यूज का। तो अल्कोहल अब्यूजिंग का मतलब क्या है कि आपने मेडिसिनल पर्पज से अधिक अमाउंट में यूज किया है, क्या पी लिया है आपने, दारू पी ली है। ठीक है, और इसका आपकी बॉडी पर इल इफेक्ट पड़ रहा है, मींस एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे आपको पता है जो अल्कोहल है, अल्कोहल कई जगह यूज होती है। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल यूज होती है कफ सिरप के बनाने में, लेकिन उसमें एक लिमिटेड अमाउंट में क्या होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर आपने तो पूरे का पूरा जो बोतल होता है ना, गटक लिया, तो वो आपने अपनी खांसी, जैसे कफ सिरप है ना, खांसी को सही करने के लिए पीते हैं, तो जो आपने पूरी बोतल गटकी है ना, वो खांसी को सही करने के लिए थोड़ा आपने गटकी है, वो तो आपने अदर देन मेडिसिनल पर्पज के से यूज ना करके आपने लार्ज अमाउंट में यूज किया है। इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रग आपका अल्कोहल अब्यूजिंग। तो अल्कोहल अब्यूजिंग आप समझे होंगे कि क्या है, intake alcohol other than medicinal purpose or in large amount which cause ill effect on human body। चलिए अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कि इसे इनटेक कैसे करते हैं। ठीक है, इनटेक कैसे करते हैं अल्कोहल को, तो ये तो आप सभी को पता है, मुझे बताने की क्या जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देती हूँ। इनटेक कैसे किया जाता है, बाय ओरल इनटेक। ठीक है भाई, दारू कैसे पीते हैं अब ये थोड़ा सिखाऊंगी मैं। ठीक है, ओरली मुंह से ही पीते हो भाई, ऐसा तो नहीं कि कोई दारू का इंजेक्शन लगा के ठोक लेता है ना, तो दारू के इंजेक्शन तो ठोकते नहीं हो। दूसरा, या तो सूंघ के ही काम चला लेते हो, जैसे कि बहुत सारी आपकी ड्रग्स है ना, वो स्नॉटिंग करते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से उसे सूंघ लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता अल्कोहल के साथ। अल्कोहल सूंघने से थोड़ा ना आपका कोई इफेक्ट पड़ता है कि आपको नशा छा जाता है ना। तो अल्कोहल कैसे इनटेक की जाती है, ओरली ही इनटेक कर सकते हैं। तो मोड ऑफ इनटेक क्या है, मोड ऑफ इनटेक है, मोड ऑफ इनटेक, इसे कैसे किया जाता है, आपका ओरल इनटेक किया जाता है, मोड ऑफ इनटेक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की। ठीक है, किसकी बात करें, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन का मतलब है ये हमारी बॉडी पर
क्या इफेक्ट डालता है और कैसे इफेक्ट डालता है। तो जो अल्कोहल है वो हमारी बॉडी पर क्या और कैसे इफेक्ट डालता है, ये सबसे पहले हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जानते हो ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो कि आपका ब्रेन, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो आपने किसी शराबी को देखा होगा, ठीक है, किसी नहीं, भगवान जाने आपने कितने शराबी देखे होंगे, ठीक है, ऐसे यूं झूम झूम के चलता है ना, मैं नशे में वो वाली कहानी में, तो वो झूम झूम के क्यों चलते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो आपकी सेकेंडनेस शो करता है। सेकेंडनेस का मतलब समझते हैं ना, अस्थिरता, मीन्स दिमाग, दिमाग तो चाहता है कि बंदा सीधा चले, लेकिन होता क्या है, दिमाग का हाथ पैरों पर कंट्रोल नहीं होता और वो बिल्कुल झूमता हुआ नशे में चलता है। ठीक है, तो ये किस पर इफेक्ट डालता है, ये इफेक्ट डालता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ठीक है, किस पर इफेक्ट डालता है, सेंट्रल, बड़ी हंसी आ रही है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। मैंने बताया था ना, इस टॉपिक को मुझे पढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन चलिए सिलेबस में इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ, सब जानते हैं इसके बारे में। तो जो मोड ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, इतना इफेक्ट डालता है, आपने बहुत सारे शराबी देखे होंगे नाले में घुस जाते हैं, ठीक है, वो जानबूझ के थोड़ा ना नाले में घुस जाते हैं कि उनका मन कर रहा है नाले में जाने का, तो ऐसा तो होता नहीं है। वास्तव में क्या होता है, उनके ब्रेन का पैरों पर कंट्रोल नहीं रहता, और जब ब्रेन का पैरों पर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, दिमाग चाहेगा सड़क पे चल, लेकिन पैर तो अपनी मर्जी से इधर उधर लड़खड़ा रहे हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं, नाले में घुस जाते हैं। ठीक है, जानबूझ के कोई नहीं घुसता बेटा नाले में, क्योंकि जो ये है अल्कोहल है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली ब्रेन पर एडवर्स इफेक्ट डालता है। ब्रेन के किस पार्ट पर इफेक्ट डालता है, ये ब्रेन के पार्ट है, एक तो है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है, एंड सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ठीक है, इस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। अब भाई सेरिब्रम, सेरिब्रम पर इफेक्ट डाला तो उसकी मेमोरी कुछ वीक हो जाएगी। देखो शराबियों को देखा होगा, उनसे पूछो पहचाना, तो बड़ी आंखें खोल के यूं करके घूर के देखते हैं, हाँ याद आ रहा है आप कौन है, आप उनके बेटे हैं, है ना, तो कुछ ऐसा देखा होगा अपने शराबियों के साथ। तो क्या होता है, सेरिब्रम, जो सेरिब्रम है ना, ये आपका कौन सा ब्रेन होता है, जो फोर ब्रेन है उसका पार्ट होता है, और ये स्पेशली मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो शराबियों का भाई सेरिब्रम पर इफेक्ट पड़ा तो थोड़ी सी जो मेमोरी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और यही वाला पार्ट देखने के लिए, ठीक है, और सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देख भी नहीं पाते, आपने कई बार देखा होगा कि आप सीधे जा रहे हैं, कोई शराबी आपसे टकरा के निकल गया, ठीक है, उससे कहो वे नशे में है क्या, ठीक है, नशे में ही तो था भाई, तभी तो वो टकराया है आपसे। ठीक है, तो अधिकतर शराबी बड़ा टच करके, है ना, बिल्कुल सटा के आपसे निकल के जाते हैं। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या है, वो जानबूझ के आपसे टकराते हैं, नहीं, वो जानबूझ के नहीं टकराते। जब अल्कोहल है, जो अल्कोहल है उसे पीने के बाद उनकी कैपेसिटी, कोई भी चीज को परखने की कैपेसिटी कि वो चीज कितनी दूर है, वो सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उन्हें लगता है कि पर्सन तो हमसे दूर है, ठीक है, लगता है केवल पर्सन तो हमसे दूर है, लेकिन होता क्या है, पर्सन तो बगल में ही खड़ा हुआ है, और वो समझ रहे हैं दूर है, तो बिल्कुल सट के निकलते हैं, हो सकता है उससे टकरा भी जाए। इसीलिए अल्कोहल पीने के बाद एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। रोड एक्सीडेंट है ना, अल्कोहल इनटेक करने के बाद बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि पर्सन को लगता है गाड़ी दूर है, लेकिन गाड़ी तो सिर पर होती है ना, और इतने में उसका एक्सीडेंट हो चुका होता है। ठीक है, तो ये अल्कोहल जो यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो उनकी बॉडी पर ऐसा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम, सेरिब्रम सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ रोमेन्सेफेलॉन। ठीक है, सेरिबेलम रोमेन्सेफेलॉन का पार्ट है। रोमेन्सेफेलॉन आप समझते हैं हाइंड ब्रेन का, ठीक है, और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट इनवॉलेंट्री एक्शन। ये आपकी डिफरेंट इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि मैं बता देती हूँ किसके लिए, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, दूसरा है आपका हार्ट बीटिंग के लिए, हार्ट बीटिंग इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब जो नशेड़ी है उसे बहुत सारा पसीना आता है, स्वेटिंग के लिए भी, ठीक है, दारू पी के लोगों को बड़ा पसीना आता है। क्यों पसीना आता है,
क्योंकि इफेक्ट पड़ा ब्रेन पर, ब्रेन के किस पार्ट पर, सेरिबेलम पर, और सेरिबेलम क्या करता है, इसकी हार्ट बीट बढ़ा देता है, ठीक है, जिसके कारण स्वेटिंग होने लगता है। तो ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं किसके, अल्कोहल के किसी भी पर्सन के ऊपर। तो आई थिंक आप इतना समझे होंगे कि मोड ऑफ एक्शन क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, स्पेशली सेरिबेरम और सेरिब्रम और सेरिबेलम पर ये क्या डालता है, इफेक्ट डालता है, आईसाइट पर इफेक्ट डालता है, ठीक है, इन सब पर आपका क्या डालता है, एडवर्स इफेक्ट डालता है कौन, अल्कोहल। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या पढ़ना है अल्कोहल का हमें, इसके बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल दूं, एडवर्स इफेक्ट ऑन बॉडी। ठीक है, बॉडी पर अल्कोहल के जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो क्या होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, चलते रहते हैं। बॉडी पर अगर लगातार आप दारू पी रहे हैं, नशे में रह रहे हैं अल्कोहल के, तो पर्सन का जो लिवर है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो लिवर खराब होने का मतलब है लिवर फेलियर हो सकता है या लिवर कार्सिनोमा हो सकता है। कार्सिनोमा समझते हैं ना, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर। तो इससे क्या होता है, लिख दूं यहां पर, लिवर फेलियर, ठीक है, लिवर फेलियर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लिवर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, ठीक है, लिवर कार्सिनोमा हो सकता है। जो भी अल्कोहल इंटेक करते हैं उनका लिवर खराब हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि वो बहुत दारू पीता था, वो निकल लिया, लुढ़क लिया, मर गया। कैसे मर गया, बिकॉज उसका लिवर खराब हो गया था। ठीक है, तो ये लिवर पर सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब बात करते हैं और इससे क्या हो सकता है, इससे जो बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लिवर फेलियर हो सकता है, लिवर कार्सिनोमा हो सकता है, किडनी किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, स्टमक स्टमक अल्सर हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, ये एडवर्स इफेक्ट है जो कि हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। ठीक है, एक और है, एक और है, एक और है, ठीक है, और वो कौन सा है आपका, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है। इनफर्टिलिटी का मतलब समझते हैं, इनफर्टिलिटी का मतलब है जो गैमीट फॉर्मेशन है, गैमीट फॉर्मेशन का क्या हो जाना, कम हो जाना। मेल है, अगर दारू पी रहा है तो उसके अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। ठीक है, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा तो हो सकता है ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस बेबी। और फीमेल है तो ओवा का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का लॉस हो जाए। तो इस तरीके से ये इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है क्या, अल्कोहल। आप समझ रहे हैं ना कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर भी लोग अल्कोहल नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें हो जाता है एडिक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ाऊंगा। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। हाँ भाई, मैंने क्या बोला कि इतनी सारी इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी लोग इसे नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, उन्हें एडिक्शन हो जाता है। क्या है, एडिक्शन। ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, व्हाट यू मीन बाय एडिक्शन। तो एडिक्शन क्या है, एडिक्शन हमारी बॉडी की एक ऐसी साइकोलॉजिकल, ठीक है, नॉट फिजिकल, इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो एडिक्शन है, एडिक्शन क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रहे हो, हाँ, आदत लग जाती है, सही बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो हाँ, एडिक्शन क्या है, आदत लग जाती है। तो आदत लगने का मतलब क्या, इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, उनके दिमाग की उपज होती है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने दारू पी ली तो उन्हें यूफोरिया महसूस होता है। यूफोरिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने दारू पी ली तो हम बहुत खुश अपने आप को महसूस करेंगे, है ना। तो इट इज अ क्या है आपका, स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल चेंज इन ह्यूमन।
ह्यूमन के अंदर साइकोलॉजिकली चेंज हो जाते हैं, जिसमें कि उसे फीलिंग ऑफ यूफोरिया आता है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, या आपका एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वेल बीइंग की फीलिंग आती है कि मैं दारू पी के मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और अगर मैंने 1-2 दिन दारू नहीं पी तो क्या होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा मन नहीं लग रहा, ठीक है। तो जैसे लोगों को आदत बन जाती है ना, किसी को गुटखा खाने की आदत होती है, इससे नॉर्मल बताती हूँ भाई, किसी किसी को तो चाय पीने की आदत पड़ जाती है कि सुबह सुबह उन्हें चाय नहीं मिली तो उनका सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, सुबह सुबह चाय नहीं मिली तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये क्या है, ये एडिक्शन ही तो है। तो एडिक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे, इट इज अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, एक कौन सी है, साइकोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है। चलिए मैं लिख देती हूं, द सर्टेन साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू alcohol by which human feel euphoria भी बताया था ना, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, ठीक है। कैसी फीलिंग आ जाती है, एक वेल बीइंग की फीलिंग आ जाती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका, दैट्स कॉल्ड एडिक्शन। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, एडिक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो एडिक्शन आप समझ गए होंगे, एडिक्शन क्या है, द सर्टेन साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू अल्कोहल बाय विच ह्यूमन फील यूफोरिया, ठीक है, जिसे पीने के बाद ह्यूमन को बहुत अच्छा फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। दूसरा, आपका अपने आप को बहुत खुश, अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं। और ये ना मिले तो उनका जीवन अधूरा अधूरा सा लगता है, मेरी अधूरी कहानी लगती है कि आज मुझे दारू नहीं मिली तो आज तो मेरा दिन पूरा अधूरा जाएगा या बेकार जाएगा, ये उनकी एक साइकोलॉजी बन जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ देखो कितनी खुशी मिल रही है, आज नींद कतई नहीं आ रही होगी, एक को भी नींद नहीं आ रही होगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है ना। अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। चलो भाई, तो ये एडिक्शन समझ में आ गया आपका। अब एडिक्शन के बाद आता है कि हमें ये पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये हमें अडल्ट में नहीं पढ़ना, ये हमें पढ़ना है एडोलसेंट में। कि जो एडोलसेंट चाइल्ड होते हैं, एडोलसेंट समझते हैं, एडोलसेंट होते हैं ऐसे बच्चे जिनकी एज 13 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक हो, ठीक है। एडोलसेंट एज क्या होती है, लिख दूं, क्या है एडोलसेंट, एडोलसेंट क्या है, एज ग्रुप कहां से लेके कहां तक, आपका 12 टू 18 ईयर्स, कहीं कहीं पर 13 टू 18 भी लिखा होता है। तो ये आपने कई बार देखा होगा, ये आपकी ही एज ग्रुप है, ठीक है, आप भी इतने से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 18 साल के होंगे, कम से कम आप 12 साल के होंगे। तो ये आप एक क्या है, एडोलसेंट जो स्टेज है लाइफ की, उसमें आप हैं, ठीक है। ये आपके बारे में ही बात की जा रही है, अब आगे के जितने भी टॉपिक होंगे वो आपसे रिलेटेड होंगे। तो देखिएगा कि एडोलसेंट चाइल्ड, चाइल्ड भी नहीं बोलेंगे उसे, है ना। तो एडोलसेंट में कैसे लत लग जाती है बच्चों को, किसकी, अल्कोहल एब्यूज करने की। अब देखिए एक बात और आपको बता दूं, ये हम केवल एडोलसेंट में ही क्यों पढ़ रहे हैं, हमने बच्चों में क्यों नहीं पढ़ा, हमने अडल्ट में क्यों नहीं पढ़ लिया, एडोलसेंट का ही क्यों स्टडी करना है। तो समझिएगा, ये एक हमारी लाइफ स्पेन की, हमारी लाइफ साइकिल की एक ऐसी स्टेज है जहां पर जो भी इंसान है, पर्सन है, वो बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। मींस आप जिस स्टेज में हैं, यहां से आप बहुत अच्छी तरफ पहुंच सकते हैं, अगर आपको सही गाइडलाइन मिली, अगर आपको सही गाइड मिले तो आप यहाँ से बहुत अच्छी जगह पर तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर दूसरे चक्करों में फंस गए तो यहाँ से आप क्या हो सकते हैं, रिग्रेस हो सकते हैं, ठीक है। रिग्रेस होने का मतलब है आपकी जो भी दिमाग या फिर आपकी जो भी पढ़ाई है
वो उल्टी लौट सकती है, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। इसलिए हम इस स्टेज को पढ़ रहे हैं और ये आपसे बहुत ज्यादा रिलेट करती है। ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि सबसे रिलेट करती है, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें जो स्कूल नहीं जाते लेकिन 12 से 18 साल के हैं, वो आपने देखे होंगे कूड़ा वगैरह बीनते रहते हैं, वो ड्रग एब्यूज करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये भारत का भविष्य है। ठीक है, भारत का भविष्य का एवरी जो कंट्री है, ठीक है, उस एवरी कंट्री का जो फ्यूचर होते हैं ये एडोलसेंट ही होते हैं। ठीक, छोटे बच्चे से हम इतनी उम्मीद नहीं कर सकते, ये काफी समझदार होते हैं। ठीक है, हम आपको समझदार कह रहे हैं आज पहली बार, तो आप लोग कैसे काफी समझदार हैं, आपको अगर समझाया जाए तो आप सही चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हो यार। ठीक है, चलिए, तो आपकी कमेंट मैं बाद में पढ़ लूंगी, जरा मैं इधर देख लूं, समझा लूं जरा सा। तो ये किसकी एज है, आपकी आपकी ही एज है, एडोलसेंट की। अब बात करते हैं, और एडोलसेंट में एक और कहानी है। एक हमारे साइंटिस्ट थे हॉल, ठीक है, स्टेनले हॉल नाम के साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट नहीं है वास्तव में, साइक्रेटिस्ट है। ठीक है, साइक्रेटिस्ट समझते हैं, मनोवैज्ञानिक, जो मन के विज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं। तो उन्होंने एडोलसेंट को बताया था, ये आपकी क्या है, हिंदी में आपको बता देती हूँ, ये एक तूफानों वाली अवस्था है। आप जिस अवस्था में हैं वो एक तूफानों वाली अवस्था है। तूफानों वाली अवस्था का मतलब है कि एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपको बड़े बड़ा नहीं समझते, बच्चे आपको बच्चा नहीं समझते। समझ रहे हो ना? जैसे आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आपके घर में कोई 10 12 8 9 साल का छोटा बच्चा खेल रहा हो, आप उनके बीच में कूद के जाना, भाई मैं भी खेल रहा हूँ, उनके ब्लॉक्स, जैसे ब्लॉक बनाते हैं ना, ब्लॉक से खेल रहे हो, तो आप जैसे ही उनके ब्लॉक पकड़ेंगे, कहेंगे अरे भैया दीदी जो भी हैं आप, भैया आप हटो, आप तो बहुत बड़े हो, आप हमारे साथ नहीं खेलो। तो क्या हुआ, उस बच्चे ने आपसे क्या, आपको क्या समझा, बहुत बड़ा समझा। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, किसी बात पे बात कर रहे हैं, ठीक है, काफी आपका कह सकते हैं एक हॉट टॉक चल रही है उनके बीच में। ठीक है, आप बीच में जाके बोल पड़े, नहीं मम्मी ऐसा है, नहीं पापा ऐसा है, तुरंत मिलेगा, चुप करो, तुम अभी छोटे हो, घर के मामलों में बात मत करो, है ना? तो ये क्या है, बड़े क्या कह रहे हैं, तुम अभी छोटे हो, वो छोटा बच्चा क्या कह रहा था, तुम अभी बड़े हो, तुम हो क्या आखिर भाई, है ना? तो यही है एडोलसेंट, जिसमें बच्चे उसे बच्चा नहीं समझते, बड़े उसे बड़ा नहीं समझते। तो ऐसी एज में जो एडोलसेंट है वो अपना एक पीयर ग्रुप बना लेते हैं। समझ रहे हो ना, क्या बना लेते हैं, अपना एक पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का मतलब अपने एज ग्रुप का बना लेते हैं। उन्हें जो प्रॉब्लम होती है वो अपने फैमिली वालों को नहीं कहेंगे, वो अपने छोटे बच्चों से नहीं कहेंगे, फैमिली वाला सुनेगा नहीं कि तुम छोटे हो, ऐसी बातों पे ध्यान नहीं दो, बच्चा कहेगा यार भैया तुम क्या हमें ऐसी बातें बताते रहते हो। तो आप अपने एज ग्रुप के बच्चों से कहेंगे। ठीक है, अब एज ग्रुप वालों में कितनी अकल है, आपके बराबर ही तो अकल है, वो क्या आपकी प्रॉब्लम को सुलझाएंगे, उनकी तो खुद सुलझी नहीं है। समझ गए ना? तो ऐसे में वो क्या होते हैं, गलत रास्ते पर जा सकते हैं, अल्कोहल अब्यूज हो सकते हैं। तो उनको ही अल्कोहल अब्यूजिंग से हमें रोकना है, और शायद इसीलिए सीबीएसई ने ये चैप्टर आपके सिलेबस में डाला है। ठीक है, तो एडोलसेंट समझ गए, क्यों एडोलसेंट में करना है, क्योंकि ये आपकी एक ऐसी अवस्था है ना, संघर्षों और तूफानों की। आपको संघर्ष करना है, आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि 90 क्रॉस करना है हमें 12th में। ठीक है, संघर्ष हो गया, तूफान है, अरे भाई हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अरे उसकी तो बहुत अच्छी फ्रेंड है, हमारे पास कोई फ्रेंड नहीं है, समथिंग इस टाइप का। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में चलता रहता है, एक तरफ तो आपको फ्रेंड बनानी है, एक तरफ मार्क्स अच्छे गेन करने हैं, तो भाई ये दो काम कैसे कर सकते हो ना? तो लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एज ही ऐसी है कि जो बच्चा है उसका जो मन है वो क्या होता है, आपका सेकिनेस क्या करता है, शो करता है। ठीक है, कभी मन करता है कि बैठ के पढ़ लें, 2 मिनट बाद उठ के चल देता है, दोस्त आ गया बुलाने, इतना मन था पढ़ने का, लेकिन 2 मिनट बाद मन गायब हो गया। चलिए आइए अब, तो एडोलसेंट क्यों होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स में काफी बार पूछा गया है कि एडोलसेंट जो है वो ड्रग एब्यूज क्यों हो जाते हैं, मींस अल्कोहल एब्यूजिंग क्यों करने लगते हैं। तो पहला है इनका जो ड्रग एब्यूज होने का पहला जो रीजन है वो है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर, ठीक है। अब सोशल प्रेशर क्या है, सोशल प्रेशर है बेटा सोसाइटी का प्रेशर है। ठीक है, घर वालों ने कहा बेटा 90 क्रॉस करने हैं आपको, 90% से ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं,
लेकिन भाई आपके तो 90 क्या, आपके तो 60 आने। एक बात समझिए, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, किसी और बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ, अपने ऊपर मत लीजिएगा ये, ठीक है, क्योंकि आप नहीं है अल्कोहल एब्यूज, तो नॉर्मली कुछ क्लास के बच्चे होंगे, आप जानते होंगे उन्हें। तो सोशल प्रेशर होता है कि सोसाइटी में रहना है, तो भाई गुप्ता जी के लड़के के 92% मार्क्स आए हैं, तो भाई हमारे शर्मा जी के बेटे के क्यों ना आए, ऐसा होता है ना। मम्मी कहती है गुप्ता जी की लड़की के 94 आए हैं, तुम गधे थे यार, कितने लेके आए, 58% लेके आए। भाई वो 58% लेके आया, वो भी सिर्फ फोड़ फोड़ के लेके आया, उसके लिए 58% लाना भी मुश्किल था, ठीक है। तो घर वालों को ये थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी समझनी चाहिए। अब देखो इसी में क्या हो जाता है, एक प्रेशर बन जाता है, एक प्रेशर बन गया किसके ऊपर, आपके ऊपर। कैसा, मैं इसको लिखूंगी नहीं डिटेल में, क्योंकि इसकी डिटेल बहुत लेंदी जाती है, मैं केवल यहाँ पर आपको सोशल प्रेशर समझा देती हूँ। 2 मार्क्स में आता है, आप 4 5 6 7 पॉइंट लिख दीजिएगा, चलेगा, डिटेल केवल समझिएगा। तो हुआ क्या कि जो आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा बेटा 90% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। आपके नहीं आए 90%, आपने बहुत मेहनत की, 90 लाइक मेहनत की, लेकिन बेटा वो 70% पे अटक गए। आई थिंक 70% भी कम नहीं होते, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, 70% कम नहीं है, लेकिन भाई पेरेंट्स ने कहा था 90%, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स हैं, गुप्ता जी, शर्मा जी, फलाने जी, ढिकाने जी, इन सब के बच्चों के तो 93 98% तक मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो आप बड़े उदास है, घर वालों ने खूब ताने सुनाए, दिन रात पढ़ता रहता था, पढ़ती रहती थी, फिर भी इतने कम मार्क्स आए, समथिंग 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 बहुत सारा, ठीक है। आप बाहर निकल के गए, एक बच्चा जो आपकी क्लास का बिल्कुल नहीं पढ़ता था, उसके 60% मार्क्स आए, ठीक है। आराम से क्या कर रहा है, चौराहे पे खड़े होके स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। आपसे क्या कहा, भाई तू तो दिन भर पढ़ता रहता था, ठीक है, ताना मारा, उस बच्चे ने भी ताना मारा कि भाई तू तो दिन भर पढ़ता रहता था, फिर भी तेरे 70% आए, हमें देख, हम तो कभी नहीं पढ़े, फिर भी 60% ले आए। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, हाँ भाई हमसे अच्छा तो ये है, घर वाले भी हमसे खुश नहीं है, इतना पढ़ने के बाद भी घर वाले हमसे खुश नहीं है, तो हम क्यों ना इसी की तरह हो जाए, ठीक है। तो एक आपके ऊपर घर वालों से एक प्रेशर बना, एक सोशल प्रेशर बना, जिससे कि आप किस साइड में चले गए, एक रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। तो ये समझा रहे हैं आपको, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो रॉन्ग डायरेक्शन नहीं, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, इस बार 70% है, नेक्स्ट टाइम पर ज्यादा आ जाएंगे, बस मेहनत करना नहीं छोड़िए। तो फर्स्ट क्या है, सोशल प्रेशर है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, जिससे अल्कोहल एब्यूजिंग बढ़ जाती है, टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, ठीक है, टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस। इस टाइम में आपको बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मैं बता रही हूँ ना, कुछ भी ऐसा काम नहीं होता कि बहुत बड़ी चीज हो जिससे स्ट्रेस हो, छोटी छोटी सी चीजों पर आपको स्ट्रेस होने लगता है, ठीक है। और आप मूवीज देखते हैं कि भाई उस पर्सन को स्ट्रेस हुआ था, ऐसे ऐसे स्ट्रेस हुआ था, तो उसने अल्कोहल पी लिया था, मूवीज में दिखाते तो उसका स्ट्रेस खत्म हो गया था, है ना। तो आप भी सोचते हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है, और एक दो बार पिया तो क्या हुआ, आपको एडिक्शन हो जाता है, ठीक। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए भी बच्चे हैं वो इनटेक करने लगते हैं किससे, अल्कोहल को, ठीक है। और ये बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी डिसीज हो जाती है, मैं पहले इस बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए भी क्या हो जाता है, जो एडोलसेंट है वो इनटेक करने लगते हैं, और स्ट्रेस ऐसा जिसका कोई भी बड़ी चीज नहीं होती, मीन्स खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहानी होती है, इस टाइप का उनका स्ट्रेस होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, एक मिनट, नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, टू ओवरकम हार्डशिप ऑफ डेली लाइफ, टू ओवरकम हार्डशिप ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। भाई डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स क्या है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिकल वर्क भी कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल वर्क भी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वर्क भी कर रहे हैं, तो एक प्रेशर दिमाग में है, तो उससे एस्केप करने के लिए, उसे दूर हटाने के लिए कुछ लोग क्या करने लगते हैं, अल्कोहल इंटेक करने लगते हैं। कि अल्कोहल पीने से, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यूफोरिया, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आता है, कितना भी इंसान थका हुआ हो, लेकिन अंदर से क्या आ जाता है, उसे जोश चढ़ाता है,
ठीक है, तो इसलिए भी कुछ लोग एक दो बार उन्होंने पिया, उन्हें अच्छा लगा, फिर वो क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। तो टू ओवरकम हार्डशिप ऑफ डेली लाइफ की हार्डशिप को कम करने के लिए वो इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो कैसे, कौन है भाई ये बार बार बाहर भाग जाता है। ठीक है, जो फैमिली है आपकी अनसपोर्टेबल है और अनस्टेबल है, आपको सपोर्ट ही नहीं करती, और अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब है घर में झगड़े होते रहते हैं, मम्मी पापा आपस में ही झगड़ते रहते हैं। ठीक है, या फिर मम्मी या फिर कोई आपकी कजन्स जो है उनमें आपस में झगड़ा होता रहता है। ठीक है, तो जब आपस में ही झगड़ रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो इस टाइम पर भी जब बच्चे की, आपकी एडोलसेंट चाइल्ड की जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती, तो वो अपने किसके पास पहुंचेंगे, अपने साथियों के पास पहुंचेंगे, और वो साथी अपने जैसे ही कुछ उसको क्या देंगे, सलाह देंगे, जो कि एक अल्कोहल एब्यूजिंग भी हो सकती है कि भाई हटा गोली मार तू ये पी, है ना। तो समथिंग ये भी हो जाता है कभी कभी। और दूसरा था आपका अनसपोर्टिव। ठीक है, अनसपोर्टिव भी फैमिली स्ट्रक्चर बहुत बार देखने को मिलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि एक बच्चा है, मीन्स आपकी ही एज का है, स्कूल में उन्हें किसी टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया। ठीक है, काम करके नहीं ले गया था, थप्पड़ मार दिया टीचर ने, पूरी क्लास के सामने थप्पड़ मारा। तो बच्चे को क्या हुआ, उसे इंसल्ट फील हुई कि भाई क्लास में बच्चे और भी बैठे थे, फ्रेंड्स भी बैठी थी। ठीक है, फ्रेंड्स भी बैठे हुए थे, तो इस तरीके से उनकी क्या हो गई, इमेज डाउन हो गई। तो उसे उस टीचर पे बड़ा तेज गुस्सा आया, है ना। तो उसने अपने घर में बताना चाहा कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, या पापा ऐसी बात है, उस टीचर ने मुझे क्या मारा, थप्पड़ मारा। पेरेंट्स चिल्ला के पड़े, तू तो पिटने लायक है ही, पेरेंट टीचर ने एक मारा, हम तो तुझे 4 मारते। तो इसमें उसे और गुस्सा आया। ठीक है, एक तो बेचारे की वहां पे अच्छी खासी भज्जी हो गई, घर वालों ने और बेइज्जती कर दी। तो वो अब क्या करेगा, वो पेरेंट से नहीं कहेगा, वो अपने दोस्त से कहेगा, हेलो फोन करके, भाई ऐसे ऐसे मुझे टीचर ने मारा। तो अब भाई कौन है, आपकी ही एज के, उनमें कितनी अकल है, वो कहेंगे अच्छा कौन से टीचर ने मारा, नाम बता। ठीक है, चौराहे पे रोक लियो। समझ रहे हो ना ये बात। तो उसने क्या किया, बच्चे ने अपने अपने दोस्तों से कहा, और दोस्तों ने ऐसी सलाह दी कि वो अब क्या होगा, अब वो आप कह सकते हैं कि एक रिग्रेशन की साइड में चला जाएगा। टीचर को बस से उतार लिया, वो पूरी झुंड आ गया ना पीटने के लिए टीचर को। ठीक है, टीचर को बस से उतार लिया, टीचर की लगा दी क्या, बढ़िया तरीके से मार। तो अब भाई नाम तो खुल ही जाएगा, किसने पिटवाया, इस फलाने ठिकाने ने पिटवाया। ठीक है, चिंटू पिंटू ने पिटवाया। तो अब क्या होगा, स्कूल से नाम काटा जाएगा, दूसरे स्कूल में जाएंगे, एक बहुत गंदी इमेज बनेगी कि हाँ भाई ये तो बच्चा है, टीचर को पिटवा देता है। तो उसका फ्यूचर क्या होगा, यहाँ से फ्यूचर डिस्ट्रॉय हुआ। किस कारण से, अगर यहाँ पर तिल का ताड़ बना दिया, अगर फैमिली वाले क्या कहते, अरे क्या हुआ, टीचर ने मारा, क्यों मारा, अच्छा तूने काम नहीं किया तो चल हम टीचर से बात कर लेंगे, या फिर बेटा काम करके ले जाया करो। लेकिन वहां पे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, समझाया नहीं, उन्होंने ऊपर से उसे भड़का दिया। तो इस कारण से क्या होता है कि कभी कभी गलत संगत में पड़ जाते हैं, और ये जो गलत संगत वाले होते हैं बेटा, अधिकतर अल्कोहल एब्यूजिंग जरूर करते हैं, है ना। तो जरा इनसे बच के रहिए। तो फोर्थ समझ गए, अनस्टेबल भी बता दिया, अनसपोर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर भी आपको मैंने समझा दिया। अब इसके अलावा क्या है आपका, हाँ इसके अलावा है आपका इसमें टू शो, दिख रहा है ना ये वाला, टू शो कूल एंड प्रोग्रेसिव, ये भी बहुत है इस समय, प्रोग्रेसिव। ठीक है, अपने आप को प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, कि हम बहुत पढ़े लिखे, हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा प्रोग्रेसिव अपने आप को शो करने के लिए भी बहुत सारे बच्चे क्या करने लगते हैं, कूल गाय, है ना, ओ क्या कूल गाय है वो वाली कहानी। तो अल्कोहल इनटेक करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप आराम से फर्स्ट सीट पे बैठ के पढ़ते रहते हैं। ठीक है, पीछे वो बैक बेंचर्स का एक झुंड है, वो नशा भी करता है, सब कुछ करता है। ठीक है, आप वहां से चौराहे से निकल के जा रहे, उसने चौराहे पर रोका, अबे रुक, ले सुट्टा मारेगा, मीन्स कुछ भी आपका स्मोकिंग वगैरह करेगा। तो उसने क्या कहा, आप तो बहुत सीधे बच्चे हैं, कहा नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। तो दूसरे बच्चे क्या कहेंगे जो झुंड में खड़े हुए हैं, अरे जान दे ये तो लल्लू है। समझ रहे हो ना। तो क्या है, फिर आप कहोगे, आप अपने क्लास
के जो बच्चे हैं उनके सामने क्या लल्लू बनना पसंद करेंगे, है ना। तो कहेंगे, आप कहोगे नहीं भाई हम लल्लू नहीं है, चलो हम इनटेक करते हैं जो भी आप दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए भी, जबकि ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये रिग्रेशन है, समझिए इस बात को, ठीक है। अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए भी कभी कभी जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जब वो चल देते हैं उसके कई सालों बाद उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई ये उनका प्रोग्रेशन नहीं था, ये रिग्रेशन था, ठीक है। तो अपने आप को कूल और प्रोग्रेसिव समझने के लिए एक और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फॉर एक्साइटमेंट, फॉर एक्साइटमेंट, ठीक है। एक्साइटमेंट इसके लिए भी इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। एक्साइटमेंट क्या लिख रहे हो, हाँ आपके बेटा कमेंट्स के सबके आंसर मैं दे दूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसे समझ लें। तो फॉर एक्साइटमेंट, और जो भी कमेंट कर रहे हो ना एवरीवन पे करिए, ठीक है, सबको क्वेश्चन पता चल जाए आपके। तो हाँ सुनिए, बाद में लिखना, इधर सुनो। फॉर एक्साइटमेंट, कभी कभी आपने मूवी में या फिर इसका जो एड आता है उसमें दिखाते हैं ना कि इंसान ने कुछ इनटेक कर लिया फिर उसके बाद वो बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक्साइटमेंट आता है। क्या वास्तव में इसे इनटेक करने से, पीने से हमारे अंदर बहुत सारा क्या आ जाता है, जोश आ जाता है क्या? तो कभी कभी क्यूरियसिटी, ठीक है, एक्साइटमेंट है, क्यूरियसिटी है, ठीक है, इसके चक्कर में भी बच्चे क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके कारण हैं जिसके कारण एडोलसेंट क्या कर सकते हैं, अल्कोहल इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका एडिक्शन। अब आते हैं डिपेंडेंस पर। डिपेंडेंस क्या है, आप अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, और अल्कोहल इनटेक करने 2-3 दिन अगर आपने अल्कोहल इनटेक नहीं किया तो आपको बहुत गंदी फीलिंग आ सकती है। मींस आपको नौसिया हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है कि पता नहीं किस बात की चिंता होने लगे, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी क्या हो सकती है, फीलिंग हो सकती है। इसे हम बोलते हैं आपके विड्रॉल सिम्टम्स। और आपका क्या, डिपेंडेंस। एडिक्शन हो गया था, अब था क्या, डिपेंडेंस। डिपेंडेंस कि पूरी तरीके से आप नशे पर, अल्कोहल पर क्या हो चुके हैं, डिपेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंस आपकी समझ में आया। डिपेंडेंस का मतलब है कि अल्कोहल का जो आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, अगर वो स्पेसिफिक अमाउंट में आप 2 या 3 दिन का गैप कर दें तो आपको एंजाइटी हो सकती है, सेकीनेस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नौसिया हो सकता है। इनफैक्ट अगर बहुत ज्यादा आप एडिक्टिव हैं तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अचानक से बंद नहीं कराया जा सकता, जो एडिक्टिव पर्सन है ना उसका जो भी अल्कोहल है वो अचानक से बंद नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो इसके बारे में कल हम पढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में। तो क्योंकि टाइम होने वाला है आपका। ये देखो रजनीगंधा खाने का मन करता है ना। चलिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को आज का टॉपिक तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस टॉपिक का थोड़ा सा जो डिपेंडेंस वाला पार्ट है मैं आपसे कल कुछ आपको कल पढ़ाऊंगी और इसके बारे में कल और डिस्कस कर लेंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दे देंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए, एक बार यस तो लिख दो, समझ गए तो। कल मैं पढ़ा दूंगी, कल छुट्टी नहीं रखते हैं, आपका थोड़ा सा गैप ज्यादा हो जाएगा, आप ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है। कल मैं पढ़ा दूंगी बायोलॉजी।